हाँ, सरकार जनता जनार्दन जो सब करे तो हुए जनता तो अपना अलवे खा ले। तो आप खुद बताइए, आप एक पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि महंगाई में अभी हनुमाना में भी 1 रुपए का विकास विधायक निधि से और विधायक के द्वारा कहीं नहीं किया गया। पूरे नगर पंचायत 15 के 15 वार्ड मऊगंज हो, लेकिन हमारे विधानसभा में हमारा विधायक ही भ्रष्ट है, इसलिए हर काम उल्टा। जिसने कमीशन पहले मिला उसने वो काम पहले। आज आपके आम आदमी घर टमाटर नहीं है, आम आदमी घर खाने के थाली में उसके जो आइटम है वो घटते जा रहे हैं। आपको कितने आज 5 साल का ये मऊगंज जनपद नगर पंचायत। हमारे साथ है नगर परिषद हनुमाना के अध्यक्ष, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सोनू आशुतोष गुप्ता। क्या कुछ विकास के बारे में आप कहेंगे? स्थानीय विधायक ने क्या कुछ विकास किया है, क्या कुछ नहीं हुआ है? 5 साल में स्थानीय विधायक ने एक भी काम हमारे नगर पंचायत और हनुमाना क्षेत्र में नहीं किया, ना ही विधानसभा क्षेत्र में किया। जो जिला बनने का ये कार्यक्रम था, जो जिला इन्होंने बनाया था, वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि सुखविंदर सिंह बन्ना जी ने जिस दम से अपने अधिकार को रखा था, तो सरकार को झुकना पड़ा। उसने घुटने टेके हैं, न कि प्रदीप पटेल उनके मांगों को रखा। उन्होंने घुटने टेके हैं सुखविंदर सिंह बन्ना के आगे। और हमारे मऊगंज में अभी हनुमाना में भी 1 रुपए का विकास विधायक निधि से और विधायक के द्वारा कहीं नहीं किया गया। पूरे नगर पंचायत 15 के 15 वार्ड मऊगंज हो या हनुमाना। यहाँ के स्थानीय लोग ऐरा प्रथा से बहुत परेशान है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? ऐरा प्रथा के लिए हमारे पास पूरे हनुमाना की जनता आई थी, लेकिन हमने शिवराज सिंह सरकार को पत्र लिखा था कि हमें ऐरा प्रथा खत्म करने के लिए पशुओं के जो गौशाला आपने बनवाया है वो गौशाला संचालित करा सके, कम से कम इतना बजट दीजिए। उन्होंने कहा हमारे पास 1 रुपए का बजट नहीं है। अब गोरू ऐरा घूम रहे हो, किसान जब अगर फसल खा रहे हो तो खा सकते हैं, हमारे पास बजट नहीं। बजट का नाम रो रहे हैं सरकार। अच्छा, एक मेरा सवाल था, ये रोड बनने से पहले डिवाइडर क्यों बना दिया गया? इससे मैं 2-3 दिन में देखा हूँ स्थानीय लोग शिकायत कर रहे थे कि एक्सीडेंट के बहुत सारे मामले आते हैं, इसमें क्या कुछ कहेंगे? नगर में रोड बनाने के पहले डिवाइडर बनाया, निश्चित रूप से सरकार की नाकामी है। सरकार ने जिस तरह से उनके विचार बिंदु है आपके सामने है। क्या पहले कहीं डिवाइडर बनता है किसी रोड में? पहले रोड बनाई जाती है, तो बीच में डिवाइडर का जगह छोड़ा जाता है और फिर डिवाइडर बनाया जाता है, फिर खंबा खड़ा किया जाता है। लेकिन हमारे मऊगंज विधानसभा में हमारा विधायक ही भ्रष्ट है, इसलिए हर काम उल्टा। जिसने कमीशन पहले मिला उसने वो काम पहले कराया, साधारण सी बात है। और क्या कुछ कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से मऊगंज की जनता को? हमारी मऊगंज की जनता बहुत जागरूक है। पिछले बार ईवीएम घोटाला या जो कुछ भी घोटाला हुआ तो हुआ, इस बार हम इतना वोट भरेंगे कि भाई ईवीएम भी बोलेगा नहीं, सिर्फ सुखविंदर सिंह बन्ना हमारे यहाँ के क्षेत्र के जननेता हैं। उनकी जितनी मांगे थी प्रदीप पटेल ने 5 साल में उतने काम किया, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा काम उन्होंने करने का काम नहीं किया है। तो आज हम लोग ने देखा कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी पब्लिक का समस्या नहीं हुई, इसमें क्या कुछ कहेंगे? पब्लिक की कितनी जनता की सेवा जिसने करी है, जिस जननेता ने, उस जननेता के लिए जनता भी खड़े रहने के लिए अपना कीमती समय दी है। चाहे बारिश आता, चाहे तूफान आता, चाहे कुछ भी आता, आया आप लोगों ने देखा। कोई भी आदमी हमारे यहाँ से नहीं हटा, चाहे प्रशस्ति पत्र की बात रही हो और चाहे वहाँ पर राहुल भैया की बात रही हो, चाहे सुखविंदर सिंह बन्ना के एक आह्वान पर इतनी जनता अपनी निजी गाड़ियों से, अपनी निजी व्यवस्था से हर कोई यहाँ पर पहुँचा है। कोई ये किराए के आदमी नहीं है, कोई किराए के आदमी यहाँ आए। अच्छा, ये उनकी स्वयं का जो विधायक जी के प्रति, बन्ना जी के प्रति उनका जो समर्पण है, उसको आप लोगों ने देखा। अच्छा, जब शिवराज सिंह चौहान जी आए थे तो एक आरोप लगा था कि स्कूली बच्चों को बस में भर के लाया गया, तो ऐसा कुछ तो यहाँ माहौल नहीं बनाया। आपने अगर खुद देखा होगा, क्या यहाँ एक स्कूली बच्चे थे? क्या यहाँ जनता भर के जबरदस्ती आई है? जनता अगर जबरदस्ती आई होती तो बारिश होने के दरमियान वहाँ जनता 1 मिनट न रुकती। आपको खुद समझ में आ रहा है जनता का स्नेह, जनता का समर्पण क्या है। इस बार उन्होंने बता दिया है कि पूर्ण रूपेण मऊगंज में किसी और का चांस नहीं है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने साफ साफ कहा है कि चाहे यहाँ शिवराज सिंह क्यों न लड़ने आए, इस बार यहाँ जीतेंगे तो सिर्फ बन्ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये किस लिए बांटा जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए महोदय, आप सभी को पता है कि आज जो ये कार्यक्रम था, बन्ना जी अपने सभी समर्थकों को जानते हैं और सभी समर्थकों ने जो बलिदान दिया है, उन बलिदान के लिए प्रशस्ति पत्र उन्होंने बांटा है। बन्ना जी का यहाँ तक कथन है उनकी सरकार बटेगी, और जो इस जिला बनाने में अपना समर्थन दिए हैं, अपना भाग दिए हैं, उनको उन्होंने पूछा है, उनका उन्होंने सम्मान किया है। ऐसा ना तो मुझे कोई बता दीजिए मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, कि किसी भी आंदोलन हो जाने के बाद अपने कार्यकर्ता को कोई याद करता हो। मुझे एक आदमी का नाम बता दीजिए आप, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे प्रदेश में, आप पूरे देश में बताइए आप, अगर एक आदमी का नाम कहीं अगर किसी ने लिया हो तो। धन्यवाद। अच्छा, एक लास्ट में प्रश्न मेरा था, ये जो आप लोग इतनी जनसंख्या में यहाँ पास गए थे तो ये कॉलेज में, ये क्यों इकट्ठा हुए थे? देखिए ऐसा है, हमारी और मांगे हैं। बन्ना जी ने जिस दम से लड़ाई लड़ी है, उस दम में लड़ाई में हमारे और भी मुद्दे थे। उससे प्रथम मुद्दा था
रीवा मिर्जापुर रेल लाइन। द्वितीय मुद्दा था बाढ़ सागर का पानी। आपको मालूम है हमारे यहाँ किसान बेहाल है, वहाँ अभी पानी आज बरसा है, पानी नहीं बरसा, यहाँ हमारा क्षेत्र सूखा घोषित होना चाहिए। आपको पता है धान की बुआई कब होती है, पानी निकल चुका है। यहाँ पर इतनी विकट समस्या है कि अगर आज यहाँ पर बाढ़ सागर का पानी होता तो आज इतनी बड़ी समस्या का सामना हम लोग करना न पड़ता। तो अगर यहाँ पर रेल लाइन होता तो यहाँ जो मजदूर बेरोजगार है, जो विदेश जाता है, गुजरात जाता है, अहमदाबाद जाता है या तेलंगाना जा रहा है मजदूरी करने के लिए, आज रेल लाइन होती तो यहाँ व्यापार होता, वो यहाँ होता। अच्छा, मेरा एक अंतिम प्रश्न है। बीजेपी बहुत बड़ा दावा करती है कि हम युवाओं को रोजगार भी दिए हैं, महंगाई भी कम की है, इसमें क्या कहेंगे आप? महंगाई, टमाटर आपके घर में है? आप मुझे तो बताइए, टमाटर खाने का नाम लेते हैं आप? टमाटर के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि भैया इससे अच्छा टमाटर के बदले हम आलू खा ले। तो आप खुद बताइए, आप एक पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि महंगाई के बारे में आपका क्या कहना होगा? आज आपके आम आदमी घर टमाटर नहीं है, आम आदमी घर खाने के थाली में उसके जो आइटम है वो घटते जा रहे हैं। तो आप बताइए, थाली के आइटम घटते जा रहे हैं, तो आप बताइए महंगाई है कि नहीं है? बेरोजगारी, किसको नौकरी मिली आप बताइए? कहाँ नौकरी मिली, किसको नौकरी मिली आप बताइए? नगर पंचायत। और ये सरकार एक दावा और करती है कि युवाओं को हम रोजगार 2 करोड़ 10 करोड़ दिए, इसमें क्या कहेंगे आप? आप मेरे मऊगंज विधानसभा में, मेरे हनुमान नगर परिषद में 10 भर्तियां निकली थी, 10 भर्तियां निकली थी स्वीपर के लिए, नाली साफ करने के लिए भर्ती निकली थी। आपको बता दूं उसके लिए 2000 फार्म भरे गए थे, 10 फार्म भरने के लिए, और उसमें भी एक से एक ब्राह्मण और एक से एक ठाकुर लोगों ने फार्म भरा था मेहतर के काम के लिए। तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी बेरोजगारी है यहाँ पर। सिर्फ 9 फार्म भरे गए और कम से कम 20,000 फार्म आए उसके लिए, और भी मेहतर नाली सफाई के लिए। तो आप बताइए कितनी बड़ी बेरोजगारी क्षेत्र में हमारे। इतनी बेरोजगारी है कि एक आदमी को नौकरी मिलने की यहाँ पर व्यवस्था आज तक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं की गई। हमारे साथ हैं कांग्रेस के स्थानीय नेता, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? धीरेन्द्र प्रताप सिंह। क्या कुछ आपको दिख रहा है इस बार, कांग्रेस की लहर है या बीजेपी की? अब कांग्रेस की लहर तो पूरे भारत देश में है, कांग्रेस के पूरे मध्य प्रदेश में है। यहाँ मऊगंज में क्या विकास हुए हैं? जो बीजेपी के विधायक है, क्या क्या विकास किए हैं, क्या नहीं किए? क्या लगता है मऊगंज में जब से माननीय प्रदीप पटेल जी विधायक हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, आप भी मऊगंज से बात कर रहे हैं खड़े होकर के, कोई विकास नहीं हुआ है। जो पिछले विधायक बन्ना जी ने विकास किया था वही विकास यहाँ पे है, कोई नया नहीं हुआ है। रह गई जिले की बात, तो जिले का मुद्दा कम से कम या 50,000 की गिरफ्तारी 2 बार 3 बार हो चुकी है यहाँ मऊगंज में जिला बनाने के लिए। आज भी गिरफ्तारी दिए हैं? आज भी गिरफ्तारी दिए हैं। हाँ, अब गिरफ्तारी का हटेंगे, अब तो हो गया, काल के देंगे गिरफ्तारी। अच्छा, तो आज ये यहाँ पास क्यों गए थे? गिरफ्तारी देने गए थे? ज्ञापन देने गए थे। अच्छा, कई सारे मुद्दे, बाढ़ का पानी है, कई सारे मुद्दे हैं, अभी तो सामने आएंगे न्यूज में सब कितना सारे। अच्छा, और क्या कुछ समस्याएं आप यहाँ की देखते हैं, कुछ बताइए। अब समस्या बीजेपी सरकार ने बहुत सारी समस्या, महंगाई तो आप देख ही रहे हो, किसान को खाद नहीं मिला। बीजेपी तो दावा कर रही कि महंगाई पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कहाँ से खत्म हो गई? युवाओं को रोजगार मिला है। कहाँ मिला? आप उल्टा बोल रहे हैं। आप भी युवा हैं, रोजगार कहाँ मिला है बताइए? नहीं, आप बताइए ना। जो हो रहा था वो दिखता है, दिख रहा है। कहाँ रोजगार मिला है? किस तरह रोजगार मिला है? वैकेंसियां निकाली जाती हैं, फार्म भराए जाते हैं, पैसा ले लिया जाता है, बाद में कंट्रोल कर दी जाती है। अभी पटवारी की भर्ती में क्या हुआ है? हो गई नियुक्ति पटवारी की? नहीं हुई। बताइए। और महंगाई में आप क्या बोलना चाहते हैं? महंगाई कम हुई है या बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है, सीधा देख लीजिए, महंगाई बढ़ी है। घाटा क्या है ये बताइए? कोई चीज अगर माइनस हुई हो तो आप बताइए। चलिए ठीक है। यहाँ के स्थानीय डॉक्टर साहब पांडे यहाँ क्या है? हाँ, नहीं नाम कला के। हाँ, कुछ मऊगंज में अपना विकास का देखे थे, विकास भाई कि नहीं भया? विकास तो हमके कुछ समझ में नहीं आवत पाया। हाँ। अब नया नया कुछ नहीं दिखाई रहा, सब टूटा फूटा पड़ा। ये लड़की अपना बच्चे केकर सरकार चाहिए थे, बीजेपी के कांग्रेस के? सरकार हमारे जन चाहे बा। हाँ, हाँ, सरकार जनता जनार्दन जो सब करे तो हुए। नहीं तो जनता तो अपना यहाँ है ना। अरे हो ये तो जनता हम ही तो सरकार। हाँ। ये आप क्या लिए? बदले की चाहे। ये हम हमारे मऊगंज जिला बनने का प्रमाण पत्र मिला हुआ है। ये हम सब खुश हैं, सियालिम लिए हैं। तो आप सहयोग किए थे इसलिए मिला है? बिल्कुल सहयोग हमेशा के लिए बने रहेंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप नाम है। क्या कुछ विकास देख रहे हैं आप? युवा हैं, रोजगार वगैरह मिला है आपको? यहाँ विकास देखते हैं मऊगंज में? देखिए अभी तो कोई रोजगार नहीं था, और रीवा बनने से शायद है कि कुछ यहाँ विकास हो। किसकी लहर इस बार देख रहे हैं? इस बार तो सुखेंद्र सिंह बन्ना की पूर्ण लहर है, और सुखेंद्र सिंह बन्ना इस बार विधायक बनेंगे और मंत्री भी बन सकते हैं। मंत्री बन सकते हैं।
इस बार अगर यहाँ से अच्छे बहुमत से हम जीत जाएंगे, हाँ। मन्ना जी को जिता के भेजेंगे तो मंत्री बनने का पूरा चांस अपने को दिख रहा है। और उम्मीद भी करते हैं कि क्योंकि नया जिला है, जब सुखेंद्र सिंह मन्ना मंत्री बनेंगे तो ही विकास हो पाएगा इस जिले का। तो कांग्रेस सरकार अगर बनती है तो हम कांग्रेस पार्टी से ही उम्मीद करते हैं कि मन्ना जी को अगर यहाँ का मंत्री बनाते हैं तो पूर्ण रूप से यहाँ विकास होगा और लोगों को पूरा फायदा होगा। तो मन्ना बीजेपी सरकार तो दावे कर रही कि रोजगार भी दिया गया, महंगाई भी कम कर दी गई है। तो रोजगार तो आपको दिख रहा है रोड पे, कुछ नहीं है। अब यहाँ के विकास भी दिख रहे हैं आपको कितने। आज 5 साल का ये मऊगन जनपद नगर पंचायत है, आज 5 साल का ये देख लीजिए, आपको रास्ते में आप अपने जूते में देख लीजिए, यही विकास है। इस बार फुल परिवर्तन के मूड में पूरा परिवर्तन होगा और मंत्री बना के हम लोग भेजेंगे यहाँ से। अच्छा, सुखेंद्र सिंह मन्ना के सुखेंद्र सिंह मन्ना मंत्री बन के आएंगे और तभी मऊगन जिले का पूरे जिले का विकास होगा।